जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज। इस वक्त जो है हम राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ के हैडिल चौराहे पर हैं। हम बात करेंगे, परसों जन्माष्टमी है और उसको लेके एक सामाजिक कार्यकर्ता और जो लगातार जो है समाज सेवा के हित के नाम से जाने जाते हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस मुद्दे को लेके, किस एजेंडे को लेके समाज सेवा करते हैं और किस प्रकार का जो है जन्माष्टमी को लेके शुभकामनाएं देना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल यादव है। जोर से बोलिए। मेरा नाम विशाल यादव है और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक व्यापारी हूँ। मेरी दुकान का नाम आदर्श ट्रेडर्स गौरी बाजार में स्थित है। व्यापार मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदर्श व्यापार मंडल में मैं हूँ गौरी बाजार में। और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जैसे पत्रकार लोग इन छोटी छोटी सामाजिक कार्यक्रमों को जो आगे बढ़ाते हैं, समस्याओं को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले आप उनका धन्यवाद। उसके बाद अपने सभी व्यापारियों को शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल आज पहुँचाया कि आज आप जैसे लोग और मैं अपने व्यापारियों के लिए व्यापार मंडल में जो कार्य वो कर पा रहा हूँ, तो सारा मार्गदर्शन मैं अपने व्यापारियों को देना चाहता हूँ। जन्माष्टमी को लेके क्या कहेंगे? जिस तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार यूपी में धूमधाम से मनाया जाता है, उसको लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? जैसे कि जन्माष्टमी 6 और 7 तारीख के बीच में मनाई जाएगी, कहीं कहीं 6 कहीं कहीं 7 का है। और हमारे यूपी जैसे स्टेट में जन्माष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाए सभी लोग जन्माष्टमी को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, लेकिन जो जैसे मैं यादव हूँ, तो यादव में इसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है, अलग एक महानता है। हम लोग उनको अपने कुल देवता के रूप में मानते हैं, तो उनसे हम जुड़े। तो हमारे यहाँ 57% 58% जो यादव है वो आपको यूपी में मिलेंगे। तो हम सभी लोगों से ये बात कहते हैं कि ये जो त्यौहार है इसको सब लोग अच्छे तरीके से मनाएं और ये सनातन धर्म की एक अच्छा वो त्यौहार है, रीत है, इसको आगे बढ़ाते रहें। और हमारे यहाँ प्रशासन में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये त्यौहार सब लोगों को एक साथ जोड़ने का भी काम करता है। जैसे कि प्रशासन में कार्यक्रम होते हैं, आम जनता वहाँ पहुँचती है, हम लोग स्वयं वहाँ पे जाते हैं। जैसे हमारा लोकल थाना सरोजनी नगर है, वहाँ पे भी कार्यक्रम होता है। कई सालों से हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो हम सभी व्यापारियों को इसकी शुभकामनाएँ देना चाहते हैं कि सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और सब अच्छे से। अब हालांकि बात एक व्यापारी के नाते जो दिल में एक बात रह जाती है कि हाँ भाई बात है तो वो सब सही है, लेकिन एक व्यापारी की स्थिति के बारे में भी बात हो जाए। अब जैसे आजकल के माहौल को देखते हुए, अब जैसे हमारे यहाँ आप देख ही रहे हैं NHI का कार्य चल रहा, तो व्यापार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। फिर भी हम व्यापारी, आपको सोच के ताज्जुब होगा कि हमारे भारत में आज़ादी के बाद से इंसान और जानवर, यहाँ तक कि कुत्तों तक का सेंसस हुआ, लेकिन एक व्यापारी की जनगणना आज तक नहीं है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी गिनती ही नहीं है सरकार की नज़रों में जब तक हम GST वाले। लेकिन ये सब चीज़ें, अच्छा इन सब चीज़ों, GST नहीं देते क्या? GST देते हैं तो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जनगणना तो सबकी होनी चाहिए ना। अगर एक मुस्लिम की जनगणना हो सकती है, एक जानवर की जनगणना हो सकती है, तो एक व्यापारी की जनगणना क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, इससे पहले अब मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन मेरी विचारधारा है, मेरे स्वयं की बात है। मुझे ऐसा लगता है इससे पहले जो व्यापारी नेता बने या जो व्यापारी सेवक बने, उन्होंने कभी उस एंगल से चीज़ों को, आज व्यापार मंडल भारत का ऐसी स्थिति में है कि वो कोई चीज़ें बनाता नहीं। हालांकि हम देश के कर में बहुत ज़्यादा योगदान कर रहे हैं, लेकिन हमारी चीज़ें नहीं। आप विदेशों में देखेंगे तो व्यापार मंडल जो है सरकारें बना देता है भाई, क्योंकि हम सभी धर्म और सभी जात को लेके चलते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो SC है, वो BC, ऐसा कुछ नहीं। हम सब भाई रहते हैं। और यही चीज़ सामाजिक स्तर के जब पटल पे जाता है तो इसमें भेदभाव होने लगता है। तो हमारी इम्पोर्टेंस सिर्फ आप लोग जो दिखा देते हो वो जाती है, और व्यापार मंडल जो होता है वो, लेकिन व्यापार मंडल सामाजिक स्तर से जुड़ नहीं पाता। तो मैं व्यापार मंडल में इसीलिए जुड़ा था कि जो चीज़ें नहीं हो सकी वो चीज़ें कम से कम हो जाए, इस वजह से हम जुड़े थे। अब व्यापारी बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। व्यापारी के पास इतना समय नहीं है कि वो रोड पे जाएगा, धरना करेगा, अपनी आवाज़ उठाएगा।
और सवाल ये आता तो व्यापारी नेता जो बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए कि आप उनकी समस्याओं को आगे बढ़ाएं। अब चीज़ों में बदलाव ज़रूरी है, हर एक चीज़ में परिवर्तन होना चाहिए, युवा होना चाहिए, और इंडिया में सबसे ज़्यादा युवा। पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि युवा देश होने के बावजूद व्यापार मंडल में आपको युवा की मात्रा कम मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि क्या युवा व्यापार नहीं करते? सबसे ज़्यादा युवा व्यापार करते हैं। आप ये भारत सरकार का देख लीजिए, सबसे ज़्यादा व्यापार युवा कर रहा है। लेकिन अब चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना एक इंटरेस्ट होता है, एक रास्ता होता है जो नहीं है, तो उन सब चीज़ों की लड़ाई हमारी है। अब एक बहुत मुद्दे की बात है, इसको ज़रूर उठाइएगा। 26 जनवरी 15 अगस्त एक आम व्यापारी दुकान खोले, 20 से 25 हज़ार का चला। मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात रख रहा हूँ, उसी जगह पे ऑनलाइन सेल चलेगी, दिन और रात व्यापार होता है उनका चालान नहीं। तो भारत सरकार के मानक हमको नहीं समझ में आ रहे हैं। हो सकता है हम अज्ञानी हैं, उनके बराबर पढ़े लिखे ना हो, लेकिन जहाँ तक हमारी सोच जाती है कि भाई कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर बनाई गई है, तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। मुझे अगर ये चीज़ें नहीं बदली जाएंगी, इस चीज़ें के लिए आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, तो मैं बता रहा हूँ आने वाले समय में व्यापार ही मार्केट से ख़त्म हो जाएगा। और जन्माष्टमी को लेकर व्यापारियों को क्या मैसेज देंगे? सब तो यही मैसेज देंगे कि आप लोग अच्छे से हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं। और बाकी मैं अपनी तरफ से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब तक मैं किसी भी संगठन से जुड़ा रहूँगा, मैं अपनी तरफ से सारी समस्याओं को आपकी उठाऊँगा। और बाकी सब चीज़ें तो होती क्या है कि संगठन में भी बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। अब आप मेरा साथ दें, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। तो जिस तरीके से देखा कि आज जो है ख़ास बातचीत में हमारे साथ में जो है व्यापार मंडल के एक हिसाब से कह लेंगे समाज सेवा के तौर पे जाने जाते हैं, और अपनी दुकान का इन्होंने नाम भी बताया है। जिस तरीके से जन्माष्टमी को लेके ये लखनऊ और यूपी में त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। शायद आप लोगों को पता हो कि आलमबाग थाना और सरोजनी नगर थाना, कई थानों में ये जन्माष्टमी का पर्व त्यौहार जो है मनाया जाता है। तो एलएल इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मलिक मोहम्मद आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एलएल इंडिया न्यूज़। इस वक्त जो है हम राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ के हैडिल चौराहे पर हैं। हम बात करेंगे, परसों जन्माष्टमी है और उसको लेके एक सामाजिक कार्यकर्ता और जो लगातार जो है समाज सेवा के हित के नाम से जाने जाते हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस मुद्दे को लेके, किस एजेंडे को लेके समाज सेवा करते हैं और किस प्रकार का जो है जन्माष्टमी को लेके शुभकामनाएं देना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल यादव है। जोर से बोलिए। मेरा नाम विशाल यादव है और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक व्यापारी हूँ। मेरी दुकान का नाम आदर्श ट्रेडर्स गौरी बाज़ार में स्थित है। व्यापार मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदर्श व्यापार मंडल में मैं हूँ गौरी बाज़ार में। और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जैसे पत्रकार लोग इन छोटी छोटी सामाजिक कार्यक्रमों को जो आगे बढ़ाते हैं, समस्याओं को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले आप उनका धन्यवाद। उसके बाद अपने सभी व्यापारियों को शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल आज पहुँचाया कि आज आप जैसे लोग और मैं अपने व्यापारियों के लिए व्यापार मंडल में जो कार्य वो कर पा रहा हूँ, तो सारा मार्गदर्शन मैं अपने व्यापारियों को देना चाहता हूँ। जन्माष्टमी को लेके क्या कहेंगे? जिस तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार यूपी में धूमधाम से मनाया जाता है, उसको लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? जैसे कि जन्माष्टमी 6 और 7 तारीख के बीच में मनाई जाएगी, कहीं कहीं 6 कहीं कहीं 7 का है। और हमारे यूपी जैसे स्टेट में जन्माष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाए सभी लोग जन्माष्टमी को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, लेकिन जो हमारी जैसे मैं यादव हूँ, तो यादव में इसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है, अलग एक महानता है। हम लोग उनको अपने कुल देवता के रूप में मानते हैं, तो उनसे हम जुड़े। तो हमारे यहाँ 57% 58% जो यादव है वो आपको यूपी में मिलेंगे। तो हम सभी लोगों से ये बात कहते हैं कि ये जो त्यौहार है इसको सब लोग अच्छे तरीके से मनाएं और ये सनातन धर्म की एक अच्छा वो त्यौहार है, रीत है, इसको आगे बढ़ाते रहें। और हमारे यहाँ प्रशासन में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो
इन सब चीज़ों को देखते हुए ये त्यौहार सब लोगों को एक साथ जोड़ने का भी काम करता है। जैसे कि प्रशासन में कार्यक्रम होते हैं, आम जनता वहाँ पहुँचती है, हम लोग स्वयं वहाँ पे जाते हैं। जैसे हमारा लोकल थाना सरोजनी नगर है, वहाँ पे भी कार्यक्रम होता है। कई सालों से हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो हम सभी व्यापारियों को इसकी शुभकामनाएँ देना चाहते हैं कि सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और सब अच्छे से। अब हालांकि बात एक व्यापारी के नाते जो दिल में एक बात रह जाती है कि हाँ भाई बात है तो वो सब सही है, लेकिन एक व्यापारी की स्थिति के बारे में भी बात हो जाए। अब जैसे आजकल के माहौल को देखते हुए, अब जैसे हमारे यहाँ आप देख ही रहे हैं NHI का कार्य चल रहा है, तो व्यापार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। फिर भी हम व्यापारी, आपको सोच के ताज्जुब होगा कि हमारे भारत में आज़ादी के बाद से इंसान और जानवर, यहाँ तक कि कुत्तों तक का सेंसस हुआ, लेकिन एक व्यापारी की जनगणना आज तक नहीं होगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी गिनती ही नहीं है सरकार की नज़रों में जब तक हम GST वाले, लेकिन ये सब चीज़ें, अच्छा इन सब चीज़ों, क्यों GST नहीं देते क्या? GST देते हैं तो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जनगणना तो सबकी होनी चाहिए ना। अगर एक मुस्लिम की जनगणना हो सकती है, एक जानवर की जनगणना हो सकती है, तो एक व्यापारी की जनगणना क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, इससे पहले जो, अब मैं किसी को गलत नहीं करता, लेकिन मेरी विचारधारा है, मेरे स्वयं की बात है। मुझे ऐसा लगता है इससे पहले जो व्यापारी नेता बने या जो व्यापारी सेवक बने, उन्होंने कभी उस एंगल से चीज़ों को, आज व्यापार मंडल भारत का ऐसी स्थिति में है कि वो कोई चीज़ें बनाता नहीं। हालांकि हम देश के कर में बहुत ज़्यादा योगदान कर रहे हैं, लेकिन हमारी चीज़ें नहीं। आप विदेशों में देखेंगे तो व्यापार मंडल जो है सरकारें बना देता है भाई, क्योंकि हम सभी धर्म और सभी जात को लेके चलते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो SC है, वो BC, ऐसा कुछ नहीं। हम सब भाई रहते हैं, और यही चीज़ सामाजिक स्तर के जब पटल पे जाता है तो इसमें भेदभाव होने लगता है। तो हमारी इम्पोर्टेंस सिर्फ आप लोग जो दिखा देते हो वो जाती है, और व्यापार मंडल जो होता है वो, लेकिन व्यापार मंडल सामाजिक स्तर से जुड़ नहीं पाता। तो मैं व्यापार मंडल में इसीलिए जुड़ा था कि जो चीज़ें नहीं हो सकी वो चीज़ें कम से कम हो जाए, इस वजह से हम जुड़े थे। अब व्यापारी बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। व्यापारी के पास इतना समय नहीं है कि वो रोड पे जाएगा, धरना करेगा, अपनी आवाज़ उठाएगा। और सवाल ये आता, तो व्यापारी नेता जो बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए कि आप उनकी समस्याओं को आगे बढ़ाएं। अब चीज़ों में बदलाव ज़रूरी है, हर एक चीज़ में परिवर्तन होना चाहिए, युवा होना चाहिए, और इंडिया में सबसे ज़्यादा युवा। पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि युवा देश होने के बावजूद व्यापार मंडल में आपको युवा की मात्रा कम मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि क्या युवा व्यापार नहीं करते? सबसे ज़्यादा युवा व्यापार करते हैं। आप भी भारत सरकार का देख लीजिए, सबसे ज़्यादा व्यापार युवा कर रहा है। लेकिन अब चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना एक इंटरेस्ट होता है, एक रास्ता होता है जो नहीं है, तो उन सब चीज़ों की लड़ाई हमारी है। अब एक बहुत मुद्दे की बात है, इसको ज़रूर उठाइएगा। 26 जनवरी 15 अगस्त एक आम व्यापारी दुकान खोले, 20 से 25 हज़ार का चला। मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात रख रहा हूँ, उसी जगह पे ऑनलाइन सेल चलेगी, दिन और रात व्यापार होता है उनका चालान नहीं। तो भारत सरकार के मानक हमको नहीं समझ में आ रहे हैं। हो सकता है हम अज्ञानी हैं, उनके बराबर पढ़े लिखे ना हो, लेकिन जहाँ तक हमारी सोच जाती है कि भाई कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर बनाई गई है, तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। मुझे अगर ये चीज़ें नहीं बदली जाएंगी, इस चीज़ें के लिए आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, तो मैं बता रहा हूँ आने वाले समय में व्यापार ही मार्केट से ख़त्म हो जाएगा। और जन्माष्टमी को लेकर व्यापारियों को क्या मैसेज देंगे? सब तो यही मैसेज देंगे कि आप लोग अच्छे से हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं। और बाकी मैं अपनी तरफ से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब तक मैं किसी भी संगठन से जुड़ा रहूँगा, मैं अपनी तरफ से सारी समस्याओं को आपकी उठाऊँगा। और बाकी सब चीज़ें तो होती क्या है कि संगठन में भी बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। अब आप मेरा साथ दें, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। तो जिस तरीके से देखा कि आज जो है ख़ास बातचीत में हमारे साथ में जो है व्यापार मंडल के एक हिसाब से कह लेंगे समाज सेवा के तौर पे जाने जाते हैं, और अपनी दुकान का इन्होंने नाम भी बताया है। जिस तरीके से जन्माष्टमी को लेके ये लखनऊ और यूपी में त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। शायद आप लोगों को पता हो कि आलमबाग थाना और सरोजनी नगर थाना, कई थानों में
ये जन्माष्टमी का पर्व त्यौहार जो है मनाया जाता है। तो LL इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मलिक मोहम्मद आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।